जोहार महोत्सव हाँ लेट हो गया है क्योंकि घर में भी खाना पीना बनाना होगा। तुमको घरघराट करन दकर दकर पकड़ने निकले सब मवेशी निकल ज्वार जानन ऊन चाने समान निरन ज्वार झल ज्वार सब लिबर ज्वार जानन और ये कहानी है उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले शौका समुदाय की, जिनका जीवन सदियों से हिमालय के आर पार फैले व्यापार पर टिका है। हर साल जब पहाड़ों पर बर्फ पिघलती थी तो उनके जीवन का सबसे बड़ा सफर शुरू होता था। और ये एक नाटक आप सभी के सामने प्रस्तुत है जिसका शीर्षक है शौका तिब्बत व्यापार संघर्ष। हेलो दादी, अपनी मम्मी ये क्या पहना है आपने? जोहार महोत्सव हो रहा है हल्द्वानी में, तो वहाँ जा रही हूँ। मम्मी ये सब क्या पहना है आपने? बताओ ना प्लीज। अरे ये हमारे पारंपरिक परिधान है और ये ट्रेंडिंग ज्वेलरी है, तो हम लोग जा रहे हैं जोहार महोत्सव में। बाकी तो मुझसे मत पूछो, मुझे बहुत सारी बातें करनी है, जाओ अपनी दादी से पूछो। ठीक है दादी, दादी प्लीज मेरे को बताओ ना कि ये सब क्या पहनते हैं हम लोग? पहाड़ी को बोलो मत, मेरे को समझ में बिल्कुल नहीं आता। अच्छा जोहार महोत्सवમાં જો છું અમાર પરંપરાગત જો જમન છે હું જમના બારે હું સંસ્કૃતિ બારે એમ છે દીખીની મિલે એટવા તહેમાં જો વાને હલદન મહોત્સવ નું વા કસા ચીજ ચલા આના દીદી આબા चलो छिरा दिगा छिर ज्वारा छिर छिरा दिगा का ये होती बात लाइट्स ऑफ। ये है गौरी, शहर में रहने वाली बच्ची जो कि अपनी संस्कृति समाज के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानती है। अपनी मम्मी को तैयार होते देख सवाल करती है और अपनी दादी से पूछती है कि हम कौन थे, कौन है, कहाँ, क्या हमारी परंपरा है, क्या हमारी रीत है। चिल्ला देगा। आइए ले चले आपको दादी की यादों के झरोखों से शौका समुदाय के इस इतिहास, उनकी परंपरा को जानने की यात्रा में। બધું પાયા કોટ હમુ છ બધું પાયા આ બકરા मेरा पैर मैच चाहे कि पांच साल के बाद हमारा हमारी दा पैर आनो बलका आया हां वाले धन्यवाद से बलका आया पैर बलून आया मौसम खराब है मेरे पैर बोलने वाले की गड्डी बहुत जोहार घाटी से तिब्बत व्यापार तक जाने वाले जोहारी शौका जब घूर देश को जाते और वहाँ की जाने की तैयारी करते तो संपूर्ण जोहार घाटी में काफी चहल पहल रहती। रास्ते में कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ते हुए वे जोहार की तरफ बढ़ते। मुंशारी, तेजम, नाचनी, बागेश्वर, भड़ाली आदि गांवों से पलायन कर अपने ग्रीष्मकालीन आवास यानी मल्ला जोहार जाते। अपने पशुधन को इस प्रकार गंवाना, अपने आप
ये आपस में मिठाइयाँ बांटते हैं, जिसे इनकी भाषा में शिन कहा जाता है। तो मुझे क्यों नहीं पता? महिलाएं एक साथ इकट्ठा होकर जब आती थी तो साथ बैठकर ऊन चांद, ऊन कांति, ऊन शांति, खिलखू करती थी। बड़ी भले छे ए शायद तू मुझे पसंद बने लो शायद खसक कर लगा यार खसक कर लगा खसक कर लगा और जहाँ ऊंचे पर्वतों पर न पर्याप्त खाने पीने का सामान होता, न भी रात गुजारने का ठिकाना। ये संघर्ष करते, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते, आपस में मिल बांट कर खाना खाते जा और चिपकू अरे करते। गोवनो सुना सुना मेरे नाते ए बधाई तुमने बधाई मशीनी बननी है जो तुमने शीनी बननी ओ बढ़िया मैं बधाई तुमने शीनी खाशा शीनी नाते मेरे नाते मेरे शीनी खाशा बड़ी जी का छाप है छोड़ एक थौर से दूसरे थौर पे जाते, इस तरह से वे मिलन पहुंचते। मिलन उनका ठिकाना होता और वहां से शौका महिलाएं अपने गांव में रहती और सभी पुरुष आगे ज्ञानिमा मंडी की ओर बढ़ते जाते। इस प्रकार मिलन पहुंचकर थोड़ी सी सांस लेते और आगे जाने की तैयारी करते। अमा बड़ी का गई अमा बड़ी ए अमा बड़ी तो बड़ी पॉज पॉज करी बोल जाते ना होंगे आ कुछ
और सारा सामान लेकर जब ये हुन देश को जाते, इसे वल्क्योन इनकी भाषा में कहते हैं। वल्क्योन यानी गाजे बाजे के साथ इनको हुन देश के लिए विदा करना। और इनके पीछे इनकी स्त्रियां क्या करती थी, ये सबसे बड़ा सवाल आता है। लेकिन आज हम आपको बता दें कि जब पुरुष हुन देश को व्यापार करने जाते थे तो उनकी स्त्रियां एक साथ इकट्ठा होकर बैठकर ऊन चयन करती, चिजू काटती, बुस्सू से ऊन बनाती, दन, फुलमा, कंबल, पिछौड़ आदि जो हस्तकला जो है उसको आगे बढ़ाती और इसी हथकरघा से बने दन को अन्य मेलों तक बेचने के लिए जाते। बैठ के जब ये ऊन काटते तो इसे छिटकू इनकी भाषा में कहते और साथ बैठ के छिटकू करते समय व्यतीत करते। जब ये व्यापारी मिलम से तिब्बत की ओर जाते, तिब्बत में ज्ञानिक मंडी इनका एक व्यापार स्थल हुआ करता था जहाँ पे जाकर ये व्यापार करते और 3 धुरा ऊंटा, जयंतिया और किंगरी बिंगरी को पार करते। ये इस कठिन रास्तों को पार करते अपने मंजिल तक पहुँचते। संकरी बर्फीले रास्ते जहाँ एक तरफ गहरी खाई है और दूसरी तरफ सीधी चट्टान, जरा सी चूक और जीवन का अंत। 아직 또 옥두시 어마 연기어 परिपूर्ण बिंदुए यक्का पुठा पार 건지 ये भी दरो चलते चलते रास्ते संकरे होते, साहस भरते एक दूसरे में और कभी कभी अपने को खोना ये भी एक पड़ाव का हिस्सा था। और इस अपने को खोने के बाद आगे जाकर यात्रा करना इनके लिए बड़ा ही कठिन था, लेकिन इन्होंने अपने साहस को और धैर्य को थामे रहे और आगे बढ़ते हुए तिब्बत तक व्यापार करते। विषमताओं के बावजूद 3 गुना दर्रा पार करते हुए भारत और तिब्बत के बीच व्यापार स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते और भारत तिब्बत व्यापार संबंध बनाए रखते। और इसी घाटी में, चौहार की घाटी में, पंडित जैन सिंह रावत, राय बहादुर किशन सिंह और मान सिंह जैसे विश्व के महान अन्वेषक पैदा हुए, जिन्होंने ब्रिटिश काल में अपने प्राणों को हथेली पर रखकर कई वर्षों तक तुर्किस्तान, मंगोलिया की सीमा और चीन के कासू प्रदेश तथा संपूर्ण तिब्बत के हजारों मील पैदल यात्रा की। और शौका तिब्बत का ये व्यापार अंततः 1962 में भारत
चीन युद्ध के कारण समाप्त हो गया। और ये थे हम जोहारी शोभा। जय जोहार, जय मुर्शाद, जय जोहार, जय मुर्शाद, जय जोहार। जय मुर्शाद। और इससे आगे की प्रस्तुति के लिए कि कैसे उन्होंने 1962 के बाद संघर्ष किया और अनेक क्षेत्रों में जाने के लिए, जॉब के लिए, नौकरी पाने के लिए, आजीविका ढूंढने के लिए संघर्ष किया, इसकी अगली कहानी हम अगले साल फिर से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। तो ये सुंदर सी प्रस्तुति हमारे जोहार